नाम ललिता है और मैं रहती हूँ डियरफील्ड शिकागो में। Okay. और बेसिकली मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। इंडिया में एक स्टेट है उत्तराखंड, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। Oh, एंड आई हैव बीन इन द यूएस फॉर 12 इयर्स नाउ। और दो बच्चे हैं मेरे। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ लंच सुपरवाइजर इन अ स्कूल, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब। जो क्वालिफिकेशन है मेरी, मैंने एमबीए किया हुआ है okay. एचआर में। और जो ये बिजनेस है कि जिस रीजन की वजह से मैं इस बिजनेस में आई, वो रीजन ये था कि बीइंग ऑनेस्ट फॉर मनी, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। Yeah, definitely. हु 100%. डजंट वांट एक्स्ट्रा मनी। सो क्योंकि जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है 3 आवर्स की जॉब में, यहाँ पे पर आवर के हिसाब से वैसे भी पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर आवर। तो उसमें आप कितना अर्न करते हो, इट्स वेरी लेस अमाउंट। तो Yeah. मुझे लगा कि मैं साइड बाय साइड एट द सेम टाइम, मुझे ये था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी मनी अर्न करूं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने मतलब ये बिजनेस चुना। सो लास्ट ईयर मैं मतलब जस्ट randomly I was just scrolling my phone, the screen of my phone, तो I came to know about this business। आप ही का ऐड देखा था मैंने, इनफैक्ट यूट्यूब पे देखा था मैंने आपका ऐड। तो मैंने सोचा यार लेट्स सी, देखते हैं। तो मैंने आगे किया जो भी था उसका प्रोसेस। तो पहले तो सबसे पहले मैंने मतलब देखने के बाद अपने हस्बैंड को बताया, तो उनका सबसे फर्स्ट रिएक्शन, जो ऑब्वियस रिएक्शन है, जो शायद सबका आता होगा, सही इट्स अ होता है, हाँ. स्कैम। तो स्कैम होता है, डोंट गेट इनटू दिस, यू विल बी ट्रैप्ड, योर मनी विल बी डूम्ड एंड दिस एंड दैट। तो फिर मैं शांत हो गई। फिर उसके बाद लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे शांत तो करा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, मुझे लेट्स गिव इट अ ट्राई ट्राई ट्राई। तो उसके बाद 1 साल ऐसे ही निकल गया। Only Because correction. I told the guys 5-6 months. No, it's 1 year. Okay. almost 1 year. But Yeah. at the back of the mind, I always wanted to do this business. तो बिकॉज जब द बेनिफिट्स जो थे ना इस बिजनेस के, मतलब ये था कि इसमें एक तो बहुत कम टाइम के लिए आपको काम करना है, लाइक 2-3 आवर्स, और वो भी कोई भी 2-3 घंटे आप अपने दिन की कर हाँ, सकते हो। उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इसी टाइम पे करना है। हाँ. तो ये था। तो मुझे लगा यार व्हाई नॉट इसको। फिर मैंने इस साल, फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी लास्ट ईयर एज अ लंच सुपरवाइजर। देन आई हैड माई ओन मनी टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। तो थोड़ा ये रिग्रेट कम रहता कि अगर हस्बैंड का पैसा लगता और गॉड फॉरबिड अगर पैसा डूब भी जाता, तो एक रिग्रेट रहता कि नहीं यार, एक तो हस्बैंड पहले ही मना कर रहे थे और मैंने जिद करके उनका पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया और कुछ हुआ भी नहीं। तो वो रिग्रेट ज्यादा बड़ा होता, वो गिल्ट ज्यादा बड़ा होता है, रादर देन अपना ओन मनी आपने Money. इन्वेस्ट किया। हाँ, सही कह रहे हो. तो फिर इस साल फिर मैंने कहा नहीं यार, फाइनली आई एम डूइंग दिस। आई वेंट टू माय हस्बैंड अगेन और मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है, लेट मी डू इट, जो होगा देखा जाएगा, बट लेट मी गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मुझे करना है। आज के लिए जब तक मैं नहीं करूंगी ना, मेरे अंदर वो चलता रहेगा, मैंने क्यों नहीं किया, मैं कर लेती तो ये हो जाता, वो हो जाता, शायद बहुत अच्छा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो मैंने कहा यार इट्स बेटर कि Try लेट to मी get डू it. इट। तो फिर फाइनली मैंने दिस ईयर आई इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस What इन द happens? फ्यूचर। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो. एक एक देखो, कोई भी नई चीज जब आपने लंच सुपरवाइजर की जॉब भी स्टार्ट की होगी, तब भी एक मन में डर होगा, राइट? ठीक है, ये एग्जैक्टली। होगा कि डर कि अरे मेरे पैसे डूब जाएंगे, बट ये डर होगा कि पीछे, अच्छा मैं जॉब पे जाऊंगी तो बाकी पीछे का काम कैसे होगा, ये कैसी चीजें होगी, ये कैसे होगा, अच्छा मैं जा तो रही हूँ बट इतनी मनी नहीं मिल रही है, आई एम इन्वेस्टिंग द हाँ। टाइम हेयर बट इतना मतलब सैलरी इतना जा रहा है, और उस 3 घंटे पे भी मुझे और सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि बच्चों को इधर उधर, अगर कई बार बच्चों को स्कूल ऑफ है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको स्टिल यू हैव टू गो टू योर जॉब, राइट? तो हाँ। ये एक रहता है. इट्स बेटर है कि इट्स कि अगर आपने कोई चीज ऐसी देखी है और यू इन्वेस्ट लाइक मनी, तो वो एक इतना बड़ा गिल्ट नहीं था कि ठीक है यार, हमने इन्वेस्ट किया, ट्राई किया, अगर कुछ हुआ तो लाइक एटलीस्ट ट्राई तो किया ना, एटलीस्ट ट्राई तो किया। ये तो नहीं रहेगा ना रिग्रेट, मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी और मैंने ट्राई नहीं मैंने किया. मिस कर दिया, एग्जैक्टली exactly। हाँ, वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने कहा जैसे लेट मी आपने ट्राई। बताया ना कि हर हर हस्बैंड का एक रिएक्शन, हर हर फैमिली में यही, जैसे आपने दिखाया, मैंने भी जब दिखाया तो मेरे हस्बैंड ने भी कभी सबसे पहले था कि पीछे हट जाए तो स्कैम ही है. मैंने कहा स्कैम नहीं है, तो मैंने कहा कि लाइक कनाडा में कहाँ स्कैम होता है, आप भी ऐसे ही बोलते रहते हो. तो फिर मैंने भी छोड़ दिया, बट मैंने इतना लॉन्ग टाइम नहीं लिया, मैंने विद इन अ मंथ लाइक मैंने अपनी सर्च करी. हाँ, मैंने मैंने 1 महीने, क्योंकि अगेन जैसे आपने कहा ना कि हर दिन आपके दिमाग में चीज घूमती रहती थी कि मुझे हाँ। करना है, करना है, करना है.
एंड यू वर लाइक थिंकिंग कि ठीक है मैं दोबारा बात करूंगी हस्बैंड से, ठीक है थोड़ा सा जॉब कर लिया, बट आपके दिमाग में बैक एंड पे वो चला ही जा रहा था कि मुझे ये तो करना ही करना है। नहीं करना है। सेम थिंग मेरे साथ भी था, मेरे को भी ये था कि मेरा 1 महीना चलता था कि ये करना है, बार बार कोई ना कोई साइन मिलता जा रहा था इसी बिजनेस को लेके कि ये करना है। तो फाइनली देन आफ्टर 1 मंथ आई टोल्ड माय हस्बैंड आई वांट टू जॉइन। होल 1 ईयर ना वो साइंस मुझे भी मिल रहे थे, क्योंकि वो जब भी मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ ना, चाहे फेसबुक पे हूँ चाहे यूट्यूब पे, वो आता रहता था, एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखता रहता था, तो मुझे लगता था शायद ये कोई साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि करो, यू हैव टू डू इट। तो उसने मुझे कुछ और पुश किया कि नहीं यार करते हैं, लेट्स सी, देखा जाएगा। डेफिनेटली, सो जितने भी फैन सिटर्स है ना, लाइक अगेन she took a long time, like 1 year, but she did due diligence, she did research, right? She talked with me, और maybe she अपनी तरफ से भी she बहुत सारी रिसर्च करी, we added her into our private group जहाँ पे उन्होंने और अपनी रिसर्च करी। वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उस टीम से, उस ग्रुप से जहाँ पे आपने मुझे ज्वाइन किया था। टाइम लगता है, बट she availed that opportunity, and today she is there in front of you guys and share her story. So it's okay if you are skeptical, it's okay if you have fear, but it's not okay अगर आप उस चीज को skepticism को ऐसे ही छोड़ दो. Do your due diligence, do your research, and then see if this business is fit for you or not.